बात करते हैं एम्स के अंदर नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी ऑफिसर की हम बात करें तो टोटल यहाँ लगभग 2221 पदों वैकेंसी निकाली गई है। वैकेंसी डिटेल भी हम जानेंगे। पहले हम बता दें जो नर्सिंग ऑफिसर टेस्ट लगेगा आपका नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जिसे NORCT बोला जाता है। ठीक है, ये 11वां टेस्ट है। इसके हम बात करते हैं 2026 में। तो इसमें आपका जो लेवल 7 का वेतन आपका मिलता है नर्सिंग ऑफिसर का लगभग 4600 पे ग्रेड में। ये है बी ग्रुप की वैकेंसी होती है। सब दिल्ली एम्स और बाकी जितने भी एम्स हैं उनके लिए ये कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। उसके बाद क्वालिफाई आपके प्री और मेन 2 एग्जाम्स होते हैं। एग्जाम के बाद आपका सिलेक्शन होता है। BSc इसमें एलिजिबल क्वालिफिकेशन क्या है? BSc नर्सिंग होनी चाहिए होनर या BSc नर्सिंग फॉर इंडियन नर्सिंग काउंसिल स्टेट नर्सिंग काउंसिल के द्वारा किसी प्रकार से होनी चाहिए। BSc पोस्ट का सर्टिफिकेट आपके पास और नर्सिंग यानी BSc नर्सिंग होनी चाहिए। रजिस्टर्ड नर्सिंग एंड मिडवाइफ इंडियन नर्सिंग काउंसिल के द्वारा। ये भी आप इसमें बी ग्रुप वाला मुश्किल चलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं डिप्लोमा जनरल नर्सिंग मिडवाइफ फॉर एनी नर्सिंग काउंसिल और स्टेट नर्सिंग काउंसिल जो बोर्ड से होना चाहिए, तो आपके इसमें चल जाएगा। ठीक है, 2 ईयर एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए मिनिमम। अब बात करते हैं फॉर ऑल एम्स बिटवीन, इसमें जो एज आपकी है 18 से 30 साल तक आपकी एज होनी चाहिए। ठीक है, इसके साथ एक इसमें आगे हम बात करें तो फीस वगैरह की हम बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो फीस की बात करें तो 3000 रुपये जनरल OBC कैंडिडेट के लिए, SST AWS के लिए 2400 रुपये, पर्सन फॉर डिसेबिलिटी के लिए इस यहाँ पे 0 रुपये है यहाँ पे फीस। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे इसमें डेट की बात करें तो ऑनलाइन CBT जो आपका एग्ज़ाम है वो 12 सितंबर से लेकर 30 सितंबर CBT स्टेज सेकंड आपका जो है। मेन जो एग्ज़ाम आपका 30 सितंबर को होगा। 12 सितंबर को जो आपका होगा प्राइमरी एग्ज़ाम हो गए, प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम होगी। इसके बाद मेन एग्ज़ाम के 30 सितंबर को होगी, नहीं जल्दी डेट इसकी जारी कर देगी। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं इसकी जो स्टार्टिंग फॉर्म डेट है वो 24 जुलाई से स्टार्टिंग ले है आपकी। ठीक है, वो भी सब पता है। एम्स www.amseexam.ac.in में जाकर अप्लाई कर सकते हो। इसकी जो लास्ट डेट है वो 13 अगस्त लास्ट डेट है थी। 13 अगस्त का आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, आपने रजिस्ट्रेशन कर रखा तो भी कोई दिक्कत नहीं। अब बात करें टोटल चीज़ें हम यहाँ जान लेते हैं जाती हो। ठीक है, 24 जुलाई से लेकर 13 अगस्त तक आपका फॉर्म अप्लाई होगा। इसके साथ ही हम बात करें आगे जो मुख्य इंपॉर्टेंट जो चीज़ें आपके एडमिट कार्ड में 9/9/2026 से 9 सितंबर को आपके आ जाएंगे। और 12 सितंबर से एग्ज़ाम होगी आपकी प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम, और जो कि मेन एग्ज़ाम वो 30 सितंबर को होगी। ठीक है, इसके साथ ऑल सिटीज़ और सभी जितने एम्स है वहाँ के ऑल सिटीज़ वगैरह में ये एग्ज़ाम आपकी होगी। एग्ज़ाम सेंटर आपकी जगह जगह आएंगे, उसकी सूचना आपको दे दी जाएगी। 24 जुलाई से लेकर आपका 13 अगस्त तक आपके फॉर्म होंगे 5 PM तक। इसके बाद अप्लाई नहीं होगा साथियों। फॉर्म की डिटेल भी हम बताएंगे आपको। SST वगैरह एज वगैरह छूट जो मिलती है कैटेगरीज वाइज वो उसी हिसाब से इसमें सभी को मिलती हैं। बात करते हैं कहाँ कितनी वैकेंसीज है वो और जान लेते हैं हम। ओके, देखो सभी एम्स के लिए यहाँ पे दिया भी गया है, वेबसाइट भी दी गई है। तो एम्स के हिसाब से आप भर सकते हो। टोटल हमारे 119 एम्स है जिनमें ये वैकेंसी आई गई है। ठीक है, बात करते हैं कौन कितनी क्या वैकेंसीज है। तो टोटल हम बात करें वैकेंसी डिटेल की हम बात करते हैं यहाँ पे। तो टोटल हम यहाँ बात करें तो 2218 पद टोटल हैं साथियों यहाँ पे। ठीक है, हम बात करते हैं एम्स अवंतीपुरा में यहाँ पे 75 पद है। एम्स बठिंडा में यहाँ पे बात करें 47 पद है। एम्स भोपाल में 12 पद है। एम्स बिलासपुर में यहाँ पे 89 पद है। 197 पद एम्स भुवनेश्वर में है। 223 पद यहाँ एम्स देवघर में है। ठीक है, देवघर में। एम्स गोरखपुर की हम बात करते हैं 61 पद है। एम्स गुवाहाटी की बात करें 128 पद है। एम्स कल्याणी की बात करें तो 53 पद है। एम्स मंगलोगिरी की बात करें 32 पद है। एम्स नागपुर की हम बात करें 48 पद है। एम्स रायबरेली की बात करें 81 पद है। एम्स न्यू दिल्ली की बात करें 121 पद है। एम्स पटना की बात करें 201 पद है। और एम्स पटना के बाद ऋषिकेश की बात करें 38 पद है। 60 पद यहाँ पे एम्स रायपुर के अंदर है। और एम्स विजयपुरा जम्मू की बात करें 29 पद है। एम्स के अंदर रेवाड़ी के अंदर है 10 पद। और एम्स मैदानगढ़ी के अंदर यहाँ पे 6 पद और 39 पद यहाँ पे एम्स पुदुचेरी की। और ESIC न्यू दिल्ली के अंदर 523 पद हैं। ठीक है, ये अलग अलग पद है। NITRD के अंदर यहाँ पे 7 पद है। CIP रांची के अंदर 4 पद है। और SJH हॉस्पिटल सफदरजंग हॉस्पिटल के अंदर ये 5 पद और 31 पद यहाँ पे हम बात करें डॉक्टर RML के अंदर। और RHPT नजफगढ़ के अंदर 31 पद है। इसके साथ ही RHPT नजफगढ़ हो गया। KSCH की बात करें 2 पद यहाँ पे हैं साथियों। टोटल हम बात करें यहाँ पे
तो हम बात करते हैं टोटल पदों की, अगर कि हम बात करें तो यहाँ पे 2218 पद टोटल यहाँ पे दिए गए साथियों। ठीक है, यहाँ पे जनरल की 899, देखो पदों की बात करो, कैटेगरी वाइज बात बताऊँ आपको, तो जनरल के 899 पद है, ओबीसी के एससी की बात करते हैं, एससी के अंदर 223, सिर्फ 599 पद एस ओबीसी, 323 पद है, और एसटी के 157 पद है, ईडब्ल्यूएस के 240, टोटल 2218 पद यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, योगी पद का विवरण। इससे रिलेटेड कोई जानकारी आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। धन्यवाद।